इस बारे में आप परिजनों को क्या कहना है? अच्छा, इसके पहले तो ये छपरा तो अब लगता ही नहीं है कि हम पहले से भी कहते रहे हैं कि छपरा का जो माहौल है और कई तरह का सामाजिक संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, सभी तरह का संघर्ष एकदम बिल्कुल पटना का समझिए कि पूरा का पूरा परिस्थिति छपरा में ही उत्पन्न हो जाती है। जो हालात हैं इसमें एक घटना तो है नहीं। अच्छा, जिस तरह का शब्दों का चयन है, लगातार राजनीति जब होती है उसके बाद ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, जो बच्चे मारे गए ये उस वक्त भी गलत तरीके से इसको नाम इन्वॉल्व किए गए थे, जबकि वो रावण वध के समय सारा वीडियो था और इसका नाम इन्वॉल्व किया गया उस वक्त। और उसके बाद ये यहाँ से अपने व्यापार या कई कारणों से ये धनबाद रह रहे थे, अब वहाँ रेखी करके मारना। अब आप समझिए कि क्या परिस्थितियाँ हैं। आज एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं, हम परसों 1-2 मर्डर में थे, कल भी एक जगह मर्डर में थे, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि सरकार बनी है तो संविधान की शपथ लेते हैं तो कम से कम जात पात, धर्म, मजहब से तो बचिए, इस नफरत से तो बचिए। अब तो हम न्याय की उम्मीद करते हैं, चाहे जो भी सच हो उसको आप न्याय करें। और कोई भी समाज और वर्ग राजनीतिक रूप से है वो प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। मैं छपरा में देखता हूँ कि पॉलिटिकल राइवलरी ज़्यादा है, पॉलिटिकल राइवलरी, फिर पॉलिटिकल के बाद बालू और जो व्यापार और धंधा का जो राइवलरी है ये बहुत खतरनाक है। इससे मैं बार बार प्रभावित होता हूँ। कल सुनील जी का फ़ोन आया हमको रात में, हम जब लौट रहे थे 11 बजे। अब ये ऐसे पहले भी आप जानते ही हैं कि कई सारी घटनाओं में हम टूर में भी हम यहाँ आते रहे और हमारी कोशिश रही है कि चीज़ें ख़त्म हो, लेकिन सरकार की मंशा और जो लोकल राजनीतिक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उनकी मानसिकता बिल्कुल जाती है, उन्माद से रहता है। और लगता ही ये नहीं है कि जो एक वर्ग है उसमें जो राजनीतिक रूप से खास तौर पर जो यादव जाति की स्थिति बिल्कुल हाशिए पर राजनीतिक रूप से आप डालते चले जाइए। एक मजबूत समाज होने के बावजूद भी बिल्कुल अलग थलग पड़ते चले जाना में हम बार में पहले भी कहते रहे। पॉलिटिकल रूप से किसी भी जाति धर्म को नहीं देखा जा सकता और वोट के आईने से नहीं देखना चाहिए, न्याय के आईने से देखना चाहिए और हम न्याय की ही उम्मीद करें। हमारे आने के कारण यही है कि लोगों के मन में कोई डर ना हो और न्याय मिले। बस मैं इतना चाहता हूँ। ना हम वहाँ के डीएम से भी, एसपी से भी सबसे बातचीत हम किए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम झारखंड की सरकार से भी बात करेंगे, लेकिन हम छपरा में प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि किसी भी घटना को सरकार के चश्मे से ना देखा जाए, उसको संवैधानिक और कानूनी तरीके से देखना चाहिए और गलत इन्वॉल्व करके सिर्फ जाति विशेष को टारगेट करना ये सही नहीं है। और मुझे लगता है कि छपरा में यह सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिलता है और आगे भी देखने को मुझे लगता है कि मिलेगा, क्योंकि जो स्थिति है छपरा की, छपरा दूसरी राजधानी हो जाए और छपरा राजधानी हो और उसमें एक वर्ग को टारगेट कर लिया जाए, ये तो इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो संघर्ष तो होगी और चुप तो नहीं बैठेंगे, चाहे जितना लंबा संघर्ष करना पड़े वो होगा, वो चलेगा, वो चलता इतिहास है और उसकी परवाह नहीं करते हैं। राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। चोरी करके जीत जाना अलग बात है, अब हमें हराए नहीं है,
जनता के वोट से हमें नहीं आ रहा है और ना ही हमें लोकतांत्रिक मूल्यों से आ रहा है। आप जबरदस्ती जीते हैं और उसके बाद आप अपने को तोप खान कहिए तो ये तो नहीं होगा। इसलिए चलिए थोड़ी देर के लिए जो जीता सो सिकंदर, वक्त जो है ना बहुत ताकतवर हो जाता है, लेकिन वक्त से ज़्यादा ताकतवर ना संघर्ष और कर्म हो जाता है। और ये महाभारत के अभिमन्यु वाली बात नहीं है कि कल के दिन आप कुछ भी कर लिए थे, आज वो स्थिति नहीं है। हम उम्मीद करेंगे हम अपने समाज से भी कि उन्हें राजनीतिक रूप से आवाज़ उठानी चाहिए और सामाजिक संघर्ष में भरोसा रखना चाहिए। बदले की भावना से मैं कोई भी कार्रवाई के पक्ष में नहीं हूँ, कभी नहीं हूँ, आगे भी नहीं रहूँगा। लेकिन कोई कमज़ोर समझ करके राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करता रहे तो वो भी नहीं हो। इसको आप भरोसा रखिए, आवाज़ उठेगी, सदन में भी उठेगा, सड़क पर भी उठेगा। हम सरकार से यही आज आप वोट लिए हैं, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो जो वादा किए हैं उसको पूरा भी करिए। हर परिस्थिति में देखेंगे कि आप 2 महीने 3 महीने के अंदर कौन से वादा पूरा, क्योंकि अब आपका वादा पूरा नहीं होगा। अब बिहार के बाद आप चल दीजिएगा असम और बंगाल राजनीति करने के लिए, हमको भी पता है। तो आपको राजनीति से फुर्सत ही नहीं है तो आप वादा क्या कीजिएगा बिहार की जनता को पूरा। इसलिए बिहार की जनता तो ठगी चली गई बेचारी, गरीब गुरबा जो है, कमज़ोर तबके के लोग, और आने वाली जो पीढ़ी है जो पलायन करता है वो तो एकदम समझिए कि उसकी स्थिति मजबूर है और घटना पर घटना शुरू है। तो आप देखिएगा कि तो आपको पता चलेगा कि कौन सा, आज भी देखे होंगे तो नहीं लगा होगा आपको कि जनता दल यू की सरकार बन गई। मतलब लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी भगवा जिस तरीके से अभी घुमा रहे थे तो लगा कि बीजेपी की सरकार बन। तो और बहुत उत्साह भी हमने नहीं देखा, बस बीजेपी के लाए हुए और जीविका दीदी के लाए हुए स्वागत थी और प्रधानमंत्री जी का जबरदस्ती बीजेपी के द्वारा और अमित शाह जी के द्वारा चोरी किया हुआ जो वोट था जिसके बदौलत सरकार बनाई, वही मैंने वहाँ देखा। उसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं मिली और सच्चाई यही है कि अब मौत का नंगा तांडव इस बिहार में शुरू हुआ है। परसों कहीं और था, कल हम कहीं और थे, आज छपरा में है। हम उम्मीद करेंगे कि पॉलिटिकली आप मत दबाइए और ये कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा और हमारे जैसे लोग तो इस जन्म में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद।